अशोक, भास्कर और चमन ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इनमें से जो भास्कर है वो रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2020 और इसका जो कैपिटल बैलेंस है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स निकल कर आया ₹3 लाख। ठीक है बच्चों। अब ये जो भास्कर का पैसा है यानी कि जो इसका फाइनल अमाउंट है जो ड्यू टू हिम है, इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा along with interest at the rate 10% per annum। ठीक है बच्चों, आपको बनाना है भास्कर का लोन अकाउंट जब तक कि वो उसका अमाउंट पूरा पे ना हो जाए। ठीक है बच्चों, सारा का सारा लोन पे ऑफ ना हो जाए। और इस बात का भी ध्यान रखना है जो फर्म है वो अपनी बुक्स क्लोज करती है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है बच्चों। तो भास्कर का लोन अमाउंट है ₹3 लाख जो उसका फाइनल अमाउंट ड्यू निकल कर आया था। ये अमाउंट उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो जब आप 3 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा ₹1 लाख। अब आपको जो हर साल पेमेंट करना है वो ₹1 लाख नहीं है बच्चों, उसमें उस साल का इंटरेस्ट भी ऐड करके पे करना है। ठीक है बच्चों। तो भास्कर का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा आइए उसको देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप जब भास्कर का लोन अकाउंट बनाएंगे तो जिस डेट में भास्कर रिटायर हुआ है दैट इज 1 अप्रैल 2020, उस डेट में उसके कैपिटल अकाउंट को 1 अप्रैल 2020 को इसका जो कैपिटल का बैलेंस है उसको लिखिए क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखिएगा बच्चों, बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिलहाल यहाँ बी लिख रहा हूँ, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। आप लोग भास्कर लिखिएगा। अमाउंट है 3 लाख जिस दिन वो रिटायर हुआ था। ठीक है बच्चों। अब जो है साल के एंड पे आ जाइए 31 मार्च 2021 पे, उसका इंटरेस्ट निकालिए पहले साल का एट द रेट 10% पर एनम। 3 लाख का 10% आता है बच्चों 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट निकाला गया इस 3 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से ये आया 30,000। इसी दिन आपको इसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों पे करना है। तो यही डेट डालिए डेबिट साइड में और लिखिए टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बैंक अकाउंट लिखें। तो 1 लाख तो आपको पे करना ही करना है प्रिंसिपल का, प्लस इस साल का इंटरेस्ट 30,000। तो जो टोटल पेमेंट किया जाएगा वो होगा ₹1,30,000। क्लियर बच्चों। और पहले साल का काम हमारा खत्म हो गया तो आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। साल के एंड में आपको इंटरेस्ट निकालना है और पेमेंट भी करना है, और अभी सारा पेमेंट हुआ नहीं है तो अकाउंट क्लोज करिएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी निकालिएगा। ये पक्का 2 लाख आएगा। 3,30,000 में से 130 जब आप माइनस करेंगे तो 2 लाख ही आता है बच्चों। ये बन गया बच्चों पहले साल का अकाउंट। अभी हमें 2 साल का अकाउंट और बनाना है क्योंकि ये 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा भास्कर का लोन जो है। अब दूसरे साल की शुरुआत करिए 1 अप्रैल 2021 से। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था उसको ओपनिंग बैलेंस लिखिए ₹2 लाख। साल के एंड पे आइए क्योंकि ओपनिंग डेट में आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और साल के एंड में वही तीनों काम करने हैं आपको जो पिछले साल करे थे। इंटरेस्ट निकालना है, पेमेंट करना है और अकाउंट क्लोज करना है। इसको मैंने एक नाम दे रखा है बच्चों, साल के एंड में जो काम करना होता है उसको याद रखने के लिए मैंने एक नाम दिया है, आपको पसंद भी आएगा बच्चों। मैंने उसका नाम दिया है बच्चों IPC, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पेमेंट एंड C फॉर क्लोज। तो साल के एंड में आपको इंटरेस्ट निकालना है जो कि लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये इंटरेस्ट निकालना है आपको ओपनिंग बैलेंस पे एट द रेट 10% पर एनम। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर जो कि है
2 लाख, तो उसका 10% आ गया 20,000। तो आईपीसी का आई कर लिया, अब पी कर लीजिए, दैट इज पेमेंट। वो करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे बच्चों? 1 लाख तो आपको प्रिंसिपल का पे करना है, 20,000 इस साल का इंटरेस्ट, ठीक है। पेमेंट करना है 1,20,000 और निकाल लेना है क्लोजिंग बैलेंस। तीसरा काम सी फॉर क्लोजिंग बैलेंस, तो उसे निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आएगा 1 लाख। 1 लाख ही आएगा बच्चों, चेक कर सकते हैं आप। 220 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 1 लाख ही आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर बात ये वाली। नाउ कम टू द थर्ड एंड द फाइनल ईयर। तो बच्चों थर्ड ईयर में आपको करना क्या है? आपको करना है सबसे पहले अकाउंट ओपन करना है तीसरे साल की शुरुआत में। 1 अप्रैल 2022 को लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1 लाख। अब साल के एंड में आपको 3 काम करने हैं, फिर से वही। इंटरेस्ट निकालना है इस साल के ओपनिंग बैलेंस पे जो कि है 1 लाख और इंटरेस्ट आएगा 10,000। पेमेंट करना है 31 मार्च 23 को, ठीक है बच्चों, टू बैंक अकाउंट। 1 लाख तो करना ही करना है हर साल, प्लस इस साल का इंटरेस्ट जो कि 10,000 है, 1,10,000 हो जाएगा ये। और रही बात क्लोज करने की, तो बच्चों आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचा ही नहीं। तो आप चाहे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख भी दीजिए, वहाँ पे निल लिखेंगे, इससे बेटर है उसे लिखिए ही मत। लेकिन हाँ, पैटर्न यही होता है, ड्यू पे क्लोज या इंटरेस्ट, आईपीसी या डीपीसी बोल सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, ठीक है बच्चों। आईपीसी ज़्यादा सही है, उसे याद रखा कि आई से इंटरेस्ट निकालना है, पी से पेमेंट करना है, और पेमेंट जो करना है वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों जोड़ के करना है, ठीक है बच्चों। मतलब जो टोटल इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है और जैसे यहाँ पर है। तो बस बच्चों टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि 3 साल पूरे हो गए हैं, आपको ये बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। अगर ये 4 इंस्टॉलमेंट में कर रहे होते तो फिर एक बार और हमें करना पड़ता, क्लोजिंग बैलेंस पक्का कुछ ना कुछ निकल कर आता। बट क्योंकि 3 ही इंस्टॉलमेंट में पे किया जाना था तो 3 इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई बच्चों, ठीक है, और हमारा ये लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया।